बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया है अभी सिंध असम्बली के अंदर, और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चल रही है, उसके ऊपर एक बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। और उस डिटेल डिस्कशन के अंदर जो हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिसाइड हुई है कि ये जेल भरो तहरीक जो सूबे सिंध के अंदर जो आगे आने वाले मरहले के अंदर शुरू होगी, जैसे कि आपने देखा है कि पहला सिलसिला ये पंजाब से शुरू हुआ, उसके बाद ये केपी में गया, और आगे आने वाले दिनों के अंदर जैसे पार्टी के अहकामात आते हैं तो ये सिंध में जो है हम सिलसिला शुरू करेंगे। तो उसके अंदर हमने ये फ़ैसला किया है कि जेल भरो तहरीक के अंदर जो सबसे पहला कदम होगा, जो सबसे पहला इनिशिएटिव लेंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs लेंगे, और उसका सिलसिला हम शुरू भी यहीं से सिंध असम्बली से करेंगे। हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, MPAs होते हुए इस सिंध असम्बली के अंदर बैठते हुए पिछले 10 साल से तहरीक इंसाफ सिंध असम्बली के अंदर जो नुमाइंदगी कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये हम बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि जो असल मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है, जो मुल्क के अंदर मौजूदा जो महंगाई का आलम है, और ये जो सारा रजीम चेंज का सिलसिला है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक आइनी बुरहान आया हुआ है, इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार अगर किसी शख्स ने या किसी सियासी जमात ने किया है तो वो आसिफ अली ज़रदारी, जो ज़िम्मेदार है इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूदा महंगाई का, इस मुल्क के अंदर रजीम चेंज की वजह से जो बर्बादी आई है, उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुल्क के अंदर जो मौजूदा बुरहान चल रहा है वो सूबे सिंध के अंदर बैठी हुई सियासी जमात और इनके कायदीन है। इन्होंने ये शुरुआत की थी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इनके लीडरान सिंध असम्बली में और साथ साथ इनके जो बाकी लीडर्स हैं ये कहते हैं कि साजिश जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी, और साथ साथ वही भी कहते हैं कि अमेरिका ने नहीं की थी। तो ठीक है, अगर ये तहरीक शुरू होनी है तो फिर ये सिंध असम्बली से होगी। सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs इस तहरीक के अंदर सबसे पहला कदम रखेंगे, और जैसे ही तारीख़ हमें मिल जाती है हमारी पार्टी की तरफ से कि जिस तारीख़ को सिंध के अंदर गिरफ़्तारियाँ हमने देनी है, वो सबसे पहले MPAs होंगे। हम यहाँ से जाएंगे, अपना जो हमारा फ़ैसला होगा कि किस लोकेशन से, किस स्पॉट से, कि हमने जेल में जाना है डायरेक्टली, वहाँ जाके बाहर गिरफ़्तारियाँ देनी है, थाने में देनी है, वो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन में हम उसका ऐलान कर देंगे। लेकिन ये बार बार हम पूरे पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जो मुसीबत, जो सबसे बड़ी बीमारी सूबे सिंध की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो मौजूदा हर किस्म के बुरहान की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है। आज जो चीखें पूरे पाकिस्तान में जो सूबे सिंध में आवाम की निकली हुई हैं, शायद वो चीखें सबसे ज़्यादा होंगी, चाहे वो लड़काना हो जहाँ से बिलावल जीत कर आएँ, चाहे वो ज़रदारी हो जो जीत कर आएँ नवाब शाह से, या वो 7 हो जहाँ के चीफ़ मिनिस्टर इस सूबे के ऊपर काबिज़ हैं। हर किस्म की नालायकी, हर किस्म की मुसीबत, हर किस्म की क़यामत सबसे पहले सूबे सिंध के अंदर आती है। तो इंशाअल्लाह ताला इस मौजूदा करप्शन के ख़िलाफ़, इस मौजूदा महंगाई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत में MPAs जो हैं वो सबसे आगे होंगे। मैं चाहूँगा आगे की जो बात है वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन अली मादिल शेख साहब जो से कंटिन्यू